नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएससी पीटी 2026 के लिए अंकित भाटी सर की बुक आ चुकी है, जो कि हर साल जो है लाई जाती है पेट के लिए। बहुत ही अच्छी बुक होती है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अंकित भाटी सर की बुक आ चुकी है, पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। जो है इतिहास सेक्शन से आज हम लोग कवर करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद भूगोल होगा, सारे के सारे एमसीक्यू सेक्शन देख रहे हैं। इसके बाद जो है आप लोग कमेंट में बताइए इसका थियरी सेक्शन भी चाहते हैं तो उसको भी कवर करवा दिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के सेक्शन से। इसमें पीवाईक्यू सेक्शन दिया गया यानी यूपी प्लस पीटी के जितने भी क्वेश्चन 2025 तक आए हैं, सारे के सारे कवर किए गए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, दिया गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये देखिए पेट 2025 में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैच हो जा रहा है एक से। तो जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था और सिद्ध बने थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी पावापुरी में। पावापुरी में जो है महावीर स्वामी जी को जो है मोक्ष प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा क्या? पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ से में पाया जाता है पुरुष सूक्त? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुष सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आदि पुराण किस तीर्थकर के संचरित ग्रह है? आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचारित जो है संग्रह है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है आदिनाथ की है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा, किसकी है? आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रुद्रदामन ने गिरिराज शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? इसके लिए इसको पूछा गया कि सुदर्शन झील किसने बनवाया था? जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? जितने भी जो है तीर्थंकर हुए सबका कुछ न कुछ प्रतीक हुआ है। तो पार्श्वनाथ का पूछा गया है जो कि 23वें तीर्थंकर थे। जवाब हो जाएगा सांप था। इनका प्रतीक क्या था? सांप था। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं दी गई? त्रिपिटक के तो यह जो है सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में जो है शिक्षाएं दी गई हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? छंदोग्य उपनिषद। जवाब हो जाएगा यह जो है ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रमों को जो है संदर्भित करता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं प्लीज एक बार लाइक जरूर करते रहिएगा, पहले लाइक करके ही आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई? जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा का उपयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं किए थे क्योंकि जो है लोहे की खोज जो है लगभग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? 10वां प्रश्न है जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? तो आप लोग जानते हैं कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का जवाब हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से जो इन्होंने जो है धनानंद को पराजित करके यानी नंद वंश को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जवाब हो जाएगा वर्तमान महावीर को जो है 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। और जैन धर्म का जो है वास्तविक जो है संस्थापक भी यही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दुख से मुक्ति पर
जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने जो है सारनाथ में दिया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है? ऋग्वेद जो है कितने भजन? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, इसमें जो है 10,028 वही श्लोक जो दिया गया है इसी को भजन कहा गया। 1000 जो है 28 श्लोक है, उसी को भजन यहाँ पर कहा गया है, आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का 15वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी के पास बैठना, किसी के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, यही आपका उपनिषद है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? जवाब हो जाएगा यह जो है मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा त्रिपिटक का मतलब होता है तीन टोकरियां जिसमें बौद्ध शिक्षाएं। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? तीन टोकरियां या जो है संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का प्रश्न है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय वह जो है पुष्यगुप्त को दिया जाता है। ये सही जवाब हो जाएगा, किसको दिया जाता है? पुष्यगुप्त को यह श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद हुआ है? 19वां प्रश्न है। तो यह जो है ब्यास और सतलज नदियों का जो है उल्लेख यहाँ पर मिला है। ठीक है ना, ब्यास और सतलज नदी, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसी को जो है जिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ जो है यह प्रांतीय केंद्र नहीं था। सी जवाब हो जाएगा क्या? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है पूना थी, जो कि अब पुणे के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, 1722 ईस्वी में कौन सी जगह की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? 23वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आगरा की सूबेदारी दी गई। सी ऑप्शन सही है, कहाँ की? आगरा की सूबेदारी राजा जयसिंह को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह था आपका रोपड़। कहाँ था? रोपड़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, जिन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर यह सब उपलब्ध है? तो यह जो है इस समय गुजरात के बल्लभी में। सी ऑप्शन सही है, बल्लभी गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ।
इसमें दिया गया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? जवाब हो जाएगा, ये था आपका हरिसेन। ऑप्शन नंबर यहाँ से हरिसेन। प्रयाग प्रशस्त की यहाँ पे बात हो रही है। एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख देते हैं। हाँ, हरिसेन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम भाग को, तो इसको जो है उपनिषद कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? जवाब हो जाएगा वैशाली में किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर? वैशाली में सबसे पहले नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तीसवा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा खानवा के युद्ध में पराजित किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर? खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध में मिलान करना है। यानी कौन भी मराठा थे और कहाँ उनका जो है क्षेत्र था? जवाब हो जाएगा आपका सिंधिया की। अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका क्षेत्र जो है बड़ौदा था। सिंधिया का इनका क्षेत्र कहाँ पर था? जो है बड़ौदा था। होलकर की अगर बात किया जाए तो इंदौर के होलकर थे। गायकवाड़ की अगर हम बात किया करें तो यह जो है गायकवाड़ उज्जैन थे और भोसले जो है नागपुर थे। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? जवाब हो जाएगा यह है राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। कौन सा जगह है? राखी गढ़ी। अगला प्रश्न, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है डुंगेश्वरी गुफा में इन्होंने ध्यान किया था। कहां पर? डुंगेश्वरी गुफा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? जवाब हो जाएगा तांबे का पहली बार उपयोग जो है ताम्र पाषाण युग में किया गया था। बी ऑप्शन सही है। कहां पर? ताम्र पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी कि कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो इसके लिए जो है कास्टिंग की गई थी। मोम लोपी ढलाई की गई। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है जो दिया था उसका नाम क्या था? यानी किस रूप में उसको जाना जाता है? उसको जो है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो लोथल जो है एक बंदरगाह था। ठीक है ना? लोथल क्या था? एक बंदरगाह था।
और चावल के प्रमाण भी आपके लोथल से ही मिले हैं, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका मेगास्थनीज ने जो है इंडिका की रचना की, मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी है? तो ये हैं आपके अशोक। अशोक को जो है देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन की पहली राजधानी जो है थानेश्वर थी। बी जवाब हो जाएगा, कहाँ थी? थानेश्वर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जवाब हो जाएगा अहिंसा है। जैन धर्म के लोग जो है हिंसा से सबसे ज्यादा दूर रहते हैं। अहिंसा इनका जो है मौलिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। बी ऑप्शन सही है, कहाँ के थे? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। बाकी अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जो भी ऑप्शन में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई? यानी जो है थानेश्वर से कहाँ राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था? 44 नंबर का यह प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। ठीक है ना, कहाँ थी? कन्नौज थी। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? यानी दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश सबसे अधिक समय तक था? तो ये था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का जवाब हो जाएगा, इसका वास्तविक नाम जो है फरीद था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उसके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? यानी भू राजस्व प्रणाली अकबर के समय में कौन लेकर आया था? उसी का मंत्री था। जवाब हो जाएगा, ये थे आपके राजा टोडरमल। ये नवरत्नों में से एक थे अकबर के, और यही जो है भू राजस्व प्रणाली के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा, जिसे पियत्रा डूरा भी कहा जाता है, या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो ये था आपका शाहजहां के समय। बी ऑप्शन सही है, किसके समय में? शाहजहां के समय में। अगला क्वेश्चन, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जवाब हो जाएगा, यह जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 में। अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई? अष्टप्रधान
जवाब हो जाएगा शिवाजी के दरबार में जो है अष्टप्रधान या अष्टदिग्गज रहते थे। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? 52 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम जी जो है शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मारी यानी गोरिल्ला रणनीति थी? गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे यानी छुपकर वार करते थे, फिर जो है छुप जाते थे। जवाब हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मराठा जो है यानी शिवाजी लोग जो थे, यह जो है गोरिल्ला युद्ध के लिए जो है जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताना है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, दोबारा फिर किसने लागू किया गया था, यह पूछा गया है। तो ये था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है दोबारा से जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? यह जो है 55 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है 1612 में पराजित किया था। सी ऑप्शन होगा 1612 में। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उस समय जो है मुगलों का शासक था भारत में, मुगलों का शासक था जो है भारत में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति कहते हैं? व्यापकता का सिद्धांत लेकर कौन आया था? तो ये था आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था यह व्यापकता का सिद्धांत लेकर आया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प्पा नीति का जवाब हो जाएगा डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है यह जो है हड़प्पा नीति का समर्थक था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। माफ कीजिए, हड़प नीति, हड़प नीति वही व्यापकता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? जवाब हो जाएगा यह जो है गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किससे हुआ था? गंगाधर राव। अगला क्वेश्चन है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था? जवाब हो जाएगा यह जो है बैरकपुर में स्थित था। बैरकपुर में यह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसको जो है अवध को कब्जे में लिया था? किस रूप कैसे अवध को मिलाया था? जवाब हो जाएगा राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को अपने में मिला लिया था, यानी अव्यवस्था फैल गई है या बोल के जो है उस पर अपना शासन चला दिया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला जवाब हो जाएगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तीसरे नंबर क्वेश्चन है, छोटा करेंगे ताकि सब दिखाई दें। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक किसे माना जाता है?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षारोपण और खान को एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वास्को डी गामा जो 1498 में जो है कलिकट पे आया था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है कोच्चि केरल में इसका मकबरा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये जो है सिपाहियों के द्वारा की गई थी, क्योंकि इसको जो है सिपाही विद्रोह भी कहते हैं इसी वजह से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में। जवाब हो जाएगा नाना साहब ने किया था। बी ऑप्शन सही है, कानपुर से नाना साहब थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। जवाब हो जाएगा ये थे आपके बख्त खां। बख्त खां जी जो है कहां से थे? बिजनौर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। तो 70 क्वेश्चन पर इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आगे के लेक्चर में जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।